कथा के बीच में हुंकारी भर रही। हुंकारी जानते मैया हुंकारी भर रही। सुंदर भाव है। भोलेनाथ अमर कथा सुना रहे हैं। कहते अमर कथा त्रिपुरारी माँ हुंकारी भरती। 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 हुंकारी भरती माँ हुंकारी भरती। हुंकारी भरती माँ हुंकारी भरती। हुंकारी भरती माँ हुंकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी माँ हुंकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी माँ हुंकारी भरती। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी इस अमर कथा को सुन करके अमर हो जाओ। पार्वती इस अमर कथा को सुनकर अमर हो जाओ। पार्वती इस अमर कथा को सुनकर अमर हो जाओ। और न कोई जीव सुने, हाँ और न कोई जीव सुने। तुम ऐसी जुगती लगाओ, अब तुम ध्यान करो असुरारी माँ हुंकारी भरती। अब तुम ध्यान करो असुरारी माँ हुंकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी माँ हुंकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी माँ हुंकारी भरती। भगवान भोलेनाथ ने जब मंत्र का प्रयोग करके छोड़ा है, सारे जीव भाग जाते हैं। लेकिन संयोग देखिए, किया अभिमंत्रित साबर मंत्र को जीव वहां से भागे। किया अभिमंत्रित साबर मंत्र को जीव वहां से भागे। पर विहीन सुख बाल रहा बिना पंखों वाला। पर विहीन सुख बाल रहा राधा माधव अनुरागे। रक्षा करे सुदर्शन धारी माँ हुंकारी भरती। ओ रक्षा करे सुदर्शन धारी माँ हुंकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी माँ हुंकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी माँ हुंकारी भरती। भगवान शंकर कथा कह रहे हैं, मैया हुंकारी भर रही। और कथा सुनते सुनते मैया पार्वती को नींद आ जाती है और सो गई। कथा के प्रभाव से वो सुख का अंडा विगलित हो जाता है और मैया पार्वती के ही आवाज में वो सुख हुंकारी भरता है। कथा मध्य में सो गई माता, उल्टा भाग्य विधाता। कथा मध्य में सो गई माता, उल्टा भाग्य विधाता। कथा मध्य में सो गई माता, उल्टा भाग्य विधाता। कथा मध्य में सो गई माता, भाग्य विधाता। सुख भी गिरिजा वचन सदृश, सुख भी गिरिजा वचन सदृश। हुंकारी भरता जाता, मानो तोता है सरकारी। हुंकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी माँ हुंकारी भरती। भगवान शंकर कथा
कहते जा रहे, मैया तो सो गई। सुखदेव हुकारी भर रहे और जब कथा पूरी हुई, भगवान शंकर ने कहा कि देवी अब चलो आरती हो जाए। जैसे ही जयकारा भोलेनाथ ने लगाया तो मैया पार्वती की नींद खुल गई। कथा मध्य में कथा विराम लगा के भोले कहे कि आरती कर लो। कथा विराम लगा के भोले कहे कि आरती कर लो। कथा हो गई पूर्ण अब तुम, कथा हो गई पूर्ण अब तुम, अमर सरिस तन कर लो। टूटी नींद जगी महतारी, आहुकारी भरती। टूटी नींद जगी महतारी, आहुकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी, आहुकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी, आहुकारी भरती। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी चलो आरती हो जाए और जयकारा लगाया श्री रामचंद्र भगवान की। जैसे ही जयकारा लगाते हैं मैया की नींद खुल गई। भोलेनाथ के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि हे प्रभु मैं तो सो गई थी, आप मुझे फिर से कथा सुना दो, क्योंकि कथा इत्यादि में ज्यादा नींद आती है लोगों को। भगवान भोलेनाथ से बार बार मैया कह रही है, मैं तो नींद में सो गई प्रभु जी पूरा कर दो भगवन। मैं तो नींद में सो गई प्रभु जी पूरा कर दो भगवन। भगवान भोलेनाथ चौंक गए, कहने लगे देवी जब तू सो गई थी वो कौन है हुकारी भर रहा था? मैं तो नींद में सो गई प्रभु जी पूरा कर दो भगवन। मैं तो नींद में सो गई प्रभु जी पूरा कर दो भगवन। चौके शिव तब कथा मध्य में, चौके शिव तब कथा मध्य में, कौन हुकारी देवन आयो क्रोध शरीर में भारी, बाहुकारी भरती। आयो क्रोध शरीर में भारी, बाहुकारी भरती। भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि देवी वो कौन है जो हुकारी भर रहा था? अपना पुष्प अस्त्र उठा लिए भोलेनाथ, कहने लगे मैं छोड़ूंगा नहीं, समाप्त कर दूंगा। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं सामने सुखदेव दिखाई पड़े। सुखदेव को मारने के लिए भोलेनाथ जब दौड़ाए, सुखदेव वहां से भगे। आगे आगे सुखदेव, पीछे पीछे भोलेनाथ पीछा किए। पशुपत अस्त्र हाथ में लेकर शिव सुख को दौड़ाया। पशुपत अस्त्र हाथ में लेकर शिव सुख को दौड़ाए। पशुपत अस्त्र हाथ में लेकर शिव सुख को दौड़ाए। पशुपत अस्त्र हाथ में लेकर शिव सुख को दौड़ाए। सुखदेव वहां से भागते भागते सरस्वती नदी के किनारे पहुंचते और वहां एक आश्रम दिखाई पड़ा व्यास जी का। सामने प्रास आश्रम दिखाई पड़ा, सामने व्यास पत्नी दिखाई पड़ी। अचानक उनको जम्हाई आता है और जैसे ही मुंह को फैलाई सुखदेव जी मुख में प्रवेश कर जाते हैं। पशुपत अस्त्र हाथ में लेकर शिव सुख को दौड़ाए। पशुपत अस्त्र हाथ में लेकर शिव सुख को दौड़ाए। सुख घुस गयो व्यास पत्नी मुख, सुख घुस गयो व्यास पत्नी मुख। शिव शंकर घबराए।
कहा कि अरे देवी, इस सुख का वमन कर दो, ये मेरा दुश्मन है। उसी समय व्यास जी आ गए। व्यास जी ने कहा कि भोलेनाथ, आज आपने अपना नाम भोलेनाथ सिद्ध कर दिया, क्योंकि आपने ही कहा था जो अमर कथा सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। तो सुखदेव आपके मारने से मरने वाले नहीं, क्योंकि जो वास्तव में अमर कथा का अधिकारी था वो अमर कथा सुन लिया। कहे व्यास समझा कर भोलेनाथ परम हो भोले, कहे व्यास समझा कर भोलेनाथ परम हो भोले। यह सुख राधा माधव का, यह सुख राधा माधव का, इतना रटन भोले, यह तो अमर कथा अधिकारी बाहुकारी भरते, यह तो अमर कथा अधिकारी बाहुकारी भरते। कहते अमर कथा त्रिपुरारी बाहुकारी भरते, कहते अमर कथा त्रिपुरारी बाहुकारी भरते। व्यास जी ने कहा कि सुखदेव, अभी जो शेष कथा बची है, जाओ उसको भी सुन करके आओ। आदेश करते हैं व्यास जी, जाओ सुख तुम भरत खंड में शिव की रचना सुन लो, जाओ सुख तुम भरत खंड शिव की रचना सुन लो। कथा सुधा से जन जीवन को, कथा सुधा से जन जीवन को, मोत सरस तन कर लो, घन श्याम भाई आज दरबारी बाहुकारी भरती, घन श्याम भाई आज दरबारी बाहुकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी बाहुकारी भरती, कहते अमर कथा त्रिपुरारी बाहुकारी भरती, बाहुकारी भरती, बाहुकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी बाहुकारी भरते। भगवान भोलेनाथ के द्वारा ये सुखदेव ऐसे हैं जो अमर कथा सुने। सुखदेव जी को बार बार व्यास जी कहते हैं, बेटा बाहर आ जाओ। और जब बाहर आए हैं सुखदेव, माया देख करके जंगल की तरफ चले जाते हैं। अपने पुत्र के वियोग में व्यास जी महाराज कहते हैं, यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया। अपने पुत्र के लिए कितने व्याकुल हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरौ विनेदो, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जब सुखदेव जी जंगल चले जाते हैं, अपने पुत्र के वियोग में व्याकुल होकर के व्यास जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे, खिन्न मन बैठे हुए थे। और उसी समय अचानक नारद जी आते हैं। नारद जी ने जब देखा है व्यास जी को, देख करके कहा कि अरे पाराशर नंदन व्यास, आपका मुखमंडल क्यों लटका हुआ है? आप अपने दुख का कारण बताओ। पराशर्या महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितोषयति शारीर। आपका शरीर बहुत थका थका लग रहा है, मन भी अशांत है। परितोषयति शारीर आत्मा मानस एव
समय को जब देखा तो उस समय को देख करके घबरा गए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो कलयुग है, और कलयुग के स्वरूप को देख करके मेरा हृदय एकदम घबरा गया। तो मैंने जीवों के कल्याण के लिए विचार किया कि एक ही वेद है, तो मैंने उस एक वेद के 4 विभाग कर दिए, 4 भाग हैं। फिर भी ना यहाँ व्यास जी का मन शांत नहीं हुआ, तो उन्होंने उपनिषदों को लिखा, यहाँ तक ब्रह्म सूत्र वेदांत का उन्होंने निर्माण किया, लेकिन फिर भी नहीं शांति मिली, तो उन्होंने पुराणों को लिखना शुरू किया। यहाँ तक 17 पुराण लिख डाले, महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ उन्होंने लिख दिया, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं हुआ। नारद जी से व्यास जी कह रहे हैं कि नारद मैं क्या करूं, मेरा मन शांत कैसे होगा? तो नारद जी ने कहा कि देखो व्यास जी, आपने ज्ञान वैराग्य के बारे में खूब विशद वर्णन किया है, लेकिन आपने भगवान के नाम और लीला के बारे में नहीं लिखा। और जानते हैं नाम का ऐसा प्रभाव हमारे जीवन में है कि मैं दासी पुत्र नारद आज इसी नाम के प्रभाव से ब्रह्मा पुत्र नारद बन करके आया। नारद जी अपने पूर्व जन्म के वृतांत को बता रहे हैं कि मैं पूर्व में क्या था। व्यास जी सुनो, अहम पुरातीत भवम भवे मुने दास्या सुकस्या चन वेदवादिना। मैं वेदवादी ब्राह्मण के यहाँ दासी का पुत्र था। और एक बार की बात है, एक बार हमारे गांव में कुछ चातुर्मास व्रत करने वाले महात्मा आए। चातुर्मास जानते हैं? आपके तो क्षेत्र में चातुर्मास तो होता ही है। चातुर्मास करने वालों को देखा है कि नहीं आप लोग? देखें पहले आपके इधर क्षेत्र में, बनारस क्षेत्र में बहुत ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने चातुर्मास व्रत किया। और आज भी हमारे यहाँ अयोध्या में भी बहुत से ऐसे संत हैं। और आपको बताएं, आपके सामने मैं भी बैठा हूँ। हमारा 14 चातुर्मास पूर्ण हुआ है, 14, और अब के साल 15वां चातुर्मास होगा है। 4 महीने का हमारे यहाँ वैष्णव जो संत होते हैं वो आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसको हरि सैनी एकादशी कहते हैं, वहां से अपना व्रत प्रारंभ करके हरि प्रबोधनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी जो आती है दीपावली के बाद, जिसको डिठवन इत्यादि अन्य अन्य नामों से जाना जाता है, देव उठनी एकादशी, जो 4 महीने का समय होता है, उसमें अलग अलग स्वरूप में संत महात्मा अलग अलग क्षेत्र में जाकर के व्रत करते हैं, जीवों को उपदेश देते हैं। नारद जी के गांव में भी चातुर्मास करने वाले संत महात्मा आते हैं। नारद जी की माँ रोज जाती कथा सुनती, संत महात्माओं की सेवा करती। नारद भी जाते, छोटे से नारद हैं, जाते कथा सुनते हैं, और जो भी संत महात्माओं का जूठन प्रसाद मिलता उसको ग्रहण करते हैं। धीरे धीरे समय बीता, जब व्रत पूर्ण हुआ, संत महात्मा अपने अपने स्थान को जाने लगे, तो उसी समय नारद भी आ गए। नारद जी ने महात्माओं से हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, अगर आपकी कृपा हो जाए तो मैं भी आपके साथ व्रत करने के लिए, तपस्या करने के लिए चलूं। नारद जी को महात्माओं ने समझाया कि देख बेटा, तू अपनी माँ का इकलौता बेटा है, एक ही संतान है तुम्हारी माँ को, और तू तपस्या करने चला जाएगा तो तुम्हारी माँ का क्या होगा। बेटा मैं तुझे मंत्र बताता हूँ, और इस मंत्र का अगर तू पालन करेगा तो भगवान की कृपा जरूर होगी। नारद जी को संत महात्माओं ने उपदेश दिया, मातृदेवो भव, बेटा
माँ की सेवा करो। मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो भव। बेटा अगर इसका पालन करेगा ना तो भगवान की कृपा जरूर होगी, परमात्मा का दर्शन तुझे अवश्य प्राप्त होगा। संत महात्मा कह करके चले गए। अब यहाँ नारद एकदम ठगे के ठगे खड़े सोच रहे हैं कि अगर मेरी माँ नहीं होती तो आज मैं भी तपस्या करने जंगल जाता। लेकिन देखिए संयोग, शाम का समय है। नारद जी की माँ गाय दोहन करने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकली, अंधेरा था, देख नहीं पाई, सर्प के ऊपर पैर पड़ा और सर्प ने दंश किया। नारद जी की मां समाप्त हो गई। एकदा निर्गतां गेहाद दुहंती निसिगां पथि सर्पो दशत पादा। चरणों में सर्प ने दंश किया। सर्पो दशत पादा कृपणाम काल चोदितः। काल से प्रेरित होकर के सर्प ने दंश किया और नारद जी की मां का प्राणांत हो गया। अपनी मां का अंतिम संस्कार करते हैं और इसके बाद जो भी लौकिक वैदिक कार्य होते हैं करने के बाद नारद जी जिस रास्ते से संत महात्मा गए थे उसी रास्ते को पकड़ करके नारद भी चले। बहुत साल बीत गए। नारद जी सोच रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊं, महात्मा लोग तो बहुत पहले चले गए हैं, मैं कहाँ पाऊंगा। चलते चलते नारद जी थक जाते हैं, एक वृक्ष की छाया में बैठ गए, भूख और प्यास से व्याकुल हैं। अचानक एक सामने सरोवर दिखाई पड़ा, सरोवर में जाकर के जलपान किए और इसके बाद वृक्ष की छाया में बैठ करके जो महात्माओं ने मंत्र दिया था उसी का ध्यान करना शुरू करते हैं। और अचानक कुछ ही समय के बाद नारद जी के हृदय में, नारद जी के अंदर अचानक भगवान की छवि प्रकट होती है और उस छवि को देख करके नारद एकदम आनंदित हो गए। दूसरे ही क्षण वो छवि गायब हो गई। नारद जी घबरा गए, बार बार कोशिश कर रहे हैं कि वो छवि मुझे दोबारा दिखाई दे, दोबारा मैं देखूं। लेकिन अचानक आकाशवाणी हुई, नारद जिस छवि का दर्शन तू करना चाहता है अब वो छवि तुझे नहीं मिलेगी। जाओ यहां से सुदामा नाम के पर्वत पर जाकर के तपस्या करो और जब संसार जो है प्रलय काल के जलराशि में समाप्त हो जाएगा और जब ब्रह्मा जी दोबारा सृष्टि का सृजन करेंगे तो उस समय तुम ब्रह्मा पुत्र नारद बनकर के आओगे। यही आज नारद जी अपने पूर्व के वृतांत को बता रहे हैं कि नाम का ऐसा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ा है कि मैं नारद जहां भी चाहता हूं, चाहे वो दानव हो, चाहे मानव हो, चाहे देवता, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर कोई भी हो, मैं सबके यहाँ जा सकता हूं। और हमारे हाथ में ये जो बीड़ा है ना, ये बीड़ा भगवान देवदत्त ने दिया है। स्वर जो मैं नारायण नारायण गाता हूं ब्रह्म ने दिया है और मैं इतना आनंदित होकर के नाम गाता हूं कि जहां भी चाहता हूं वहां जा सकता हूं। नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं, देवदत्ता मिमां बीड़ा, ये बीड़ा जो है देवदत्ता मिमां बीड़ा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। अरे व्यास जी आप भी भगवान के नाम और लीला के बारे में लिखो। यहाँ नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया और कहा कि ये भागवत हमें ब्रह्मा जी से मिली है, ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने दिया है और ये मैं भागवत आपको दे रहा हूं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद सत सत परम पश्चादहम यदे तच्च योवसिषेत सोऽस्म्यहम्। नारद जी ने चतुश्लोकी का उपदेश
व्यास जी को दिया और व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया और इसके बाद आसन लगा करके अपने आश्रम में बैठ जाते हैं। भगवान की प्रेरणा से उनके अंतःकरण में श्लोक उत्पन्न होता जा रहा है, वो श्लोक बोलते जा रहे हैं और उसी समय गणेश जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। गणेश जी ने लिखना प्रारंभ किया और श्लोक व्यास जी बोलते जा रहे हैं, गणेश जी के द्वारा लेखन हुआ। धीरे धीरे करके 18,000 श्लोक की संहिता बन करके तैयार हुई, जिसमें 335 अध्याय, 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक। व्यास जी ने सोचा कि इस संहिता को मैं किसको दूं, इसका पात्र भी होना चाहिए। नारद जी ने कहा था कि जब भागवत का निर्माण हो जाएगा तो उस भागवत का वास्तविक अधिकारी आपका बेटा सुखदेव होगा। अब सुखदेव तो गुफाओं में निर्गुण निराकार ब्रह्म में निमग्न होकर के तपस्या कर रहे, कौन जाए ढूंढने। नारद जी ने कहा है कि भागवत का वास्तविक अधिकारी सुखदेव हो, सोच रहे हैं। और उसी समय अपने शिष्यों को बुलाया व्यास जी ने और शिष्यों को 2 श्लोक याद करवाया। कहा कि इस श्लोक को जाकर के यत्र तत्र गायन करना और जब सुखदेव सुनेगा तो वो दौड़ करके आएगा मेरे पास। और शिष्य लोग गाते हुए जा रहे हैं। वरहा पीडम नटवर वभु कर्णयो कर्णिकारम। शिष्य लोग श्लोक गाते जा रहे हैं। वरहा पीडम नटवर वभु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासारधर सुधया पूरयत गोप वृंदये वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जैसे ही सुने एकदम जो उनकी ध्यान स्थिति थी वो भंग हो जाती है। उसी समय शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाना शुरू कर दिया। अहो वकीयम अस्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिन्धाति उचितां ततोऽन्यम कमवा दयालुं शरणं व्रजेम। जैसे ही सुखदेव जी ने इस श्लोक को सुना कि जो वकी है, जो वकासुर की बहन वकी जिसका नाम पूतना है, अपने स्तर में विष लगा करके परमात्मा को मारने के लिए आई, लेकिन ऐसे दयालु परमात्मा है उस पूतना को अपनी मैया यशोदा जैसी गति दे दिया। अरे ऐसे दयालु परमात्मा के शरण में वो अभागा होगा जो नहीं जाएगा। सुनते ही दौड़ पड़े सुखदेव जी, आकर के शिष्यों से कहते हैं भैया मुझे और सुनाओ, मुझे और श्लोक सुनना है। शिष्यों ने कहा कि हमारे पास केवल 2 ही थे, अगर और सुनना है ना तो आप हमारे गुरुदेव के पास में चलो। सुखदेव जी ने कहा कि आपके गुरुदेव कौन है? शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरुदेव जो हैं वो व्यास जी हैं। क्या? व्यास जी सुन करके एकदम प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि पिता है और पिता की जो संपत्ति होती है वो किसकी होती है? पड़ोसी की, बेटे की होती है। सुखदेव जी महाराज जैसे ही आए, व्यास जी ने देखा और इस विशाल संहिता को उठा करके अपने पुत्र सुखदेव को दे दिया। और यही श्रीमद् भागवत की कथा जो है सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। जो कथा परीक्षित को सुनाया है वही कथा मैं भी आपको सुना रहा। श्री भागवत भगवान की जय। आगे चल करके सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु महाभारत युद्ध क्यों हुआ? महाभारत युद्ध का अंतिम परिणाम क्या हुआ? महाभारत किसके किसके मध्य में हुआ था? आप कृपा करके बताइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, महाभारत का युद्ध जो है कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र की कठोर भूमि। किसके किसके मध्य में? कौरव और पांडवों के मध्य में।
यही तो हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं, यदा मृधे कौरव सृंजयाना, महाभारत का जो युद्ध है ना, वो कुरुक्षेत्र की भूमि में, और उस युद्ध में बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हो गए। यदा मृधे कौरव सृंजयाना, वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु, मृगोदरा विद्ध गदाभिमर्श। अंतिम समय का जो युद्ध है वो दुर्योधन और भीम के बीच में हो, गदा युद्ध से। और भीमसेन की कठोर गदा ने दुर्योधन के उरुदंड को भेदन कर दिया। उरुदंड माने कमर, कमर को तोड़ दिया, और कुरुक्षेत्र के भूमि में पड़े पड़े दुर्योधन कराह। उसी समय द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा ने जब देखा कराहते हुए दुर्योधन को, कहने लगा कि अरे मित्र, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया है? देख करके अश्वत्थामा को दुर्योधन रोने लगा कि भाई क्या बताऊं, अरे हम 100 भाई थे, लेकिन 100 के 100 मारे गए। पांडव 5 थे, लेकिन 5 के 5 बचे हैं। मित्र क्या बताऊं, इसी बात को लेकर के मुझे अफसोस है। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है, मैं उन 5 पांडवों के सिर को काट करके तुम्हारे चरणों में ला करके नहीं डाल देता, तो मैं तुम्हारा मित्र नहीं। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा प्रतिज्ञा किया। दुर्योधन थोड़ा मन ही मन प्रसन्न हुआ कि चलो कम से कम जो बड़े बड़े वीर नहीं कर पाए, अरे अश्वत्थामा तू ही कर। अरे यहाँ जब अश्वत्थामा चला है, भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया, क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ है। भगवान कृष्ण को पता चल गया। उन्होंने उसी समय 5 पांडवों को बुलाया और कहा कि धर्मराज देखो, आज विजय की प्रथम रात्रि है, तो हम लोग यहाँ शिविर में नहीं, कहीं और चल करके हम लोग विजय की प्रथम रात्रि मनाएंगे। और 5 पांडवों को लेकर के भगवान कृष्ण चले जाते हैं। यहाँ रात्रि का समय हुआ। जो 5 पांडव द्रौपदी के द्वारा 5 पुत्र पैदा हुए थे, वो अपने पिता के ही जैसे लग रहे थे, और अपने पिता के आसन को खाली देख करके अपने पिता के ही आसन पर आकर के सो गए। और उसी समय छिप करके अश्वत्थामा आया शिविर में। 5 पांडवों के पुत्रों को पांडव समझ करके उनके सिर को काट दिया, और सिर को लेकर के सीधे दुर्योधन के पास में गया और कहने लगा कि अरे मित्र, देख देख, 5 पांडवों को सिर को काट करके मैं तुम्हारे चरणों में ला करके डाल दिया हूं। दुर्योधन आश्चर्य में पड़ गया, क्या तूने 5 पांडवों के सिर को काट के लाया है? हाँ हाँ मित्र, देख ये 5 पांडवों के सिर कैसे तुम्हारे चरणों में लुढ़क रहे हैं। विश्वास नहीं हो रहा। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, अगर 5 पांडवों के सिर लाए हो ना, तो सबसे पहले मुझे धर्मराज का सिर दो। और जब धर्मराज के पुत्र का सिर दिया, क्योंकि एकदम अपने पिता ही जैसे लगते, और जब उस सिर को लिया, दुर्योधन ने दबाया, वो पिचक गया। दुर्योधन ने कहा ये सत्यवादी था, पहलवान नहीं था, इसमें दम नहीं। मुझे अर्जुन का सिर दो। जब अर्जुन के पुत्र का सिर दिया, उसको दबाया, पिचक गया। कहने लगा ये धनुर्धारी था, केवल धनुष विद्या जानता। नकुल सहदेव दोनों का सिर मांगा, उसको भी दबाया, पिचक गया। अंत में उसने भीम का सिर मांगा, और जब भीम के पुत्र का सिर दिया, उसको दबाया, पिचक गया। तो एकदम व्याकुल होकर के कहता है, अरे मित्र, तूने ये क्या कर दिया? अरे तूने मेरे वंश को निर्वंश कर दिया। अरे 5 पांडवों के सिर के जगह उन 5 पांडवों के पुत्रों को तूने मार दिया। अरे मित्र, मुझे ऐसा
नहीं लग रहा था कि तू ऐसा भी करेगा। एकदम सोच में पड़ा है दुर्योधन। और इधर जब सुबह हुआ, भगवान कृष्ण पांचों पांडवों के साथ में आए। उसी समय द्रौपदी आकर के अपने पुत्रों को जगाने लगी, बार बार जगा रही है, अरे बेटा उठो उठो। लेकिन सिर हो तब तो उठे, धड़ पड़ा है। बिना सिर के धड़ को देख करके दहाड़ मार करके रोने लगी, अरे बेटा तुम्हारे साथ ये किसने किया? अर्जुन ने कहा कि देवी रो मत, मैं आज गांडीवधारी महाभारत का विजेता अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूं, जिसने भी हमारे पुत्रों को मारा है मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। द्रौपदी ने कहा कि मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं उसके रक्त से स्नान करूंगी, तभी मुझे भी शांति मिलेगी। भीमसेन ने कहा कि देवी घबराओ नहीं, कुछ भी हो जाए ये भीमसेन की कठोर गदा कभी माफ नहीं करेगी। और उसी समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को सारथी के रूप में लगा दिया और रथ लेकर के जब चले हैं, अश्वत्थामा को पता चल गया कि अर्जुन को पता चल गया है वो मेरा पीछा करने के लिए आ रहे हैं, अपने प्राणों की रक्षा के लिए वो भगा। जैसे ही वो भगा, अर्जुन पीछा किए, प्राण बचा करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन एकदम घबरा गए, अरे प्रभु देख रहे हो ये ब्रह्मास्त्र हमें समाप्त कर देगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम्हारे गुरुदेव ने द्रोणाचार्य ने तुम्हें अश्वत्थामा के जगह अरे तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाने और लौटाने की विद्या सिखाई है, लेकिन अश्वत्थामा अपने पुत्र को केवल चलाने की विद्या सिखाई थी, लेकिन वापस लौटाने की विद्या नहीं सिखाई। अरे अर्जुन तुम तो ज्ञानी हो, दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस लौटा लो। और ब्रह्मास्त्र को वापस लौटा लिया, छलांग लगाया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों में जकड़ दिया, रथ में बांध देते हैं और घसीटते हुए अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर के जब चले, जैसे कसाई पशुओं को बांध करके घसीटते हुए लेकर के जाता है, वैसे ही पास में बांध करके अर्जुन लेकर के चले। तथा हृतम पशुवत पास बद्धम, जैसे ही शिविर में पहुंचे हैं, द्रौपदी देखी है, देख करके द्रौपदी एकदम घबरा गई और जा करके रस्सी को खोलने लगी, अरे छोड़ दो। तथा हृतम पशुवत पास बद्धम अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णा कृतम गुरोः सुतम उवामा स्वभावा कृपया ननाम चा। द्रौपदी कहती है छोड़ दो। मुंचता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, अरे ये हमारे गुरु का पुत्र है, आप छोड़ दो। अर्जुन ने कहा कि देवी तब तो तूने कहा मुझे शांति तभी मिलेगी जब मैं उसके रक्त से स्नान करूंगी, और अब तू कह रही है छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा कि आज मैं जिस दुख से दुखी हूं, वो दुख अपनी गुरु माता गौतम ऋषि की पुत्री कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी को नहीं देना चाहती, क्योंकि हमारे पास में हमारे पति हैं। पुत्र समाप्त हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जो गुरु माता है, गुरुदेव समाप्त हो गए हैं, और अगर बेटा भी समाप्त हो जाएगा तो हमारी गुरु माता क्या करेगी? मारोदि दस्य जननी गौतमी पति देवता यथा अमृतवत सारथा रोदि मुख्य मुखमो। द्रौपदी कहती है छोड़ दो। अब अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए, पत्नी कह रही है छोड़ दो, और अपना प्रतिज्ञा है मृत्युदंड देने का। भगवान श्री कृष्ण से बार बार कहते हैं प्रभु मैं क्या करूं, मेरी प्रतिज्ञा चली जाएगी अगर छोड़ दूं, और अगर मार देता हूं तो पत्नी की बात टल जाएगी। अरे प्रभु अब आप ही बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा अरे अर्जुन जानते हो
जो धार्मिक पुरुष होते हैं वो ऐसे लोगों के ऊपर कभी प्रहार नहीं करते। कैसे लोगों के ऊपर? भगवान कृष्ण कह रहे, मत्तमोन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम वीरथम भीतम नारिपुम हंतु धर्मवित। जो धार्मिक पुरुष होते हैं वो मतवाले के ऊपर, भयभीत के ऊपर, सोए हुए के ऊपर, बालक के ऊपर, स्त्री के ऊपर, मूर्ख के ऊपर, बिना रथ के जो होते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर जो धार्मिक पुरुष होते हैं कभी प्रहार नहीं करते। और ये जो अश्वत्थामा है, अरे ये सोए हुए बच्चों का हत्यारा है। अरे अर्जुन, जानते हो वैसे ब्राह्मण का वध करना महापाप होता है। ब्रह्म बंधुर नहंतव्यम, भगवान कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण का वध करना पाप होता है, और अगर आतताई है तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर नहंतव्यम आतताई बधार हड़ा। अब अर्जुन संकोच में पड़ गए कि प्रभु मैं क्या करूं? एक तो ये ब्राह्मण, दूसरे गुरु का पुत्र है, मैं दंड कैसे दूं? भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुझे मैंने गीता का उपदेश दिया था, गीता का जो ज्ञान दिया था वो कहां गया? क्योंकि भगवान ने महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था 18 अध्याय में। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे अर्जुन, जानते हो अगर कोई सम्मानित व्यक्ति है, भरी सभा में अगर उसका अपमान कर दिया जाए तो वो अपमान जो है वो मृत्यु दंड के बराबर होता है, मृत्यु दंड जैसा कष्ट देता है। क्योंकि अगर सम्मानित व्यक्ति का कीर्ति समाप्त हो जाए तो वो जीते जी 100 के बराबर हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं आकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्यया संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादिति रीच्यते। अरे अर्जुन, संभावित जो व्यक्ति होते हैं, जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, अगर उसकी कीर्ति को नष्ट कर दिया जाए तो उसको मृत्यु दंड जैसा कष्ट मिलता है। और उसी समय अर्जुन ने अश्वत्थामा का सिर मुंडन करवा दिया, माथे में मणि थी निकाल लिया और धक्का मार करके नगर से भगा दिया। अरे ब्राह्मणाधम, निकल जा मेरे राज्य से, अब दिखाई मत देना। और एक निवेदन करूंगा, अपमान अगर हो जाता है, किसी का भी अपमान अगर आप करते हैं तो वो उस अपमान का बदला किसी न किसी रूप में जरूर लेता है। मरते दम तक उस बात को याद रखेगा, क्योंकि संसार में सारे कष्ट सब सह लेते हैं, लेकिन अपमान यद्यपि जग दारुण दुख नाना, संसार में बहुत दुख है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना सब ते कठिन जात अपमाना सब ते कठिन। सबसे कठिन है अपमान को सहना। अश्वत्थामा ने कहा कि मैं इन पांडवों को निर्वीज कर दूंगा, सारे पांडवों को ही समाप्त कर दूंगा। जब ध्यान दिया तो पांडवों का वंशधर पलते हुए दिखाई पड़ा, क्योंकि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पांडवों का वंश पल रहा था। अश्वत्थामा ने कहा कि मैं इस गर्भ को ही नष्ट कर दूंगा, और इधर अश्वत्थामा अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। जैसे ही उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा
आते हुए ब्रह्मास्त्र को देख करके एकदम घबरा गई, प्राण बचा करके भगवान कृष्ण के शरण में जाती है। अरे प्रभु पाहि माम पाहि माम, पाहि पाहि महायोगी, देव देव जगत गुरु। हे प्रभु पाहि माम। सारे परिवार के लोग उपस्थित हैं, पांचों पांडव, द्रौपदी, मैया कुंती, सारे लोग वहां उपस्थित थे, लेकिन किसी के शरण में उत्तरा नहीं गई। भगवान कृष्ण के शरण में जाकर के कहती है, हे परमात्मा, ये जलता हुआ अग्नि आ रहा है, ये बाण जो दिखाई दे रहा है मुझे समाप्त कर देगा, मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा। अरे प्रभु मैं मर जाऊंगी चलेगा, लेकिन मेरा गर्भ नष्ट नहीं होना चाहिए। अरे प्रभु आप हमारे गर्भ की रक्षा करिए, क्योंकि इस संसार में मेरा कोई नहीं है, पति भी समाप्त हो गया। अरे प्रभु अभिद्रवती मामीस, हे मामीस, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो उत्तरा के क्या लगते हैं? उत्तरा के पति अभिमन्यु के मामा है। पति का मामा क्या लगता है पत्नी का? मम्मिया ससुर है, वही तो। अभिद्रवती मामीस, हे मामीस आप कृपा करो, क्योंकि संसार में मेरा कोई नहीं है। चरणों में गिर करके बार बार उत्तरा कहती है, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे। हे प्रभु कोई नहीं है, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, ओ नंदलाल संवरिया मेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे। नंदलाल संवरिया मेरे। उत्तरा बार बार कहती है, हे प्रभु मेरी डोले भंवर में नैया। ओ मेरी डोले भंवर में नैया। मेरी डोले भंवर में नैया। मेरी डोले भंवर में नैया। स्वामी बन जाओ आप खेवैया। स्वामी बन जाओ आप खेवैया। तो आन पड़ा कर तेरे, मैं तो आन पड़ा हूँ घर तेरे। नंदलाल संवरिया मेरे, ओ मेरा कोई ना सहारा बिनु
नंदलाल सवरिया मेरे। भगवान से बार बार कहती है, अभी द्रवती मामीस सरस्तप्तायुषो विभो। यो जलता हुआ जो बाण आ रहा है, सर जो आ रहा है, आप इससे मेरी रक्षा करो। मावो भय मामनत मामे गर्भो निपात्यता। भगवान कृष्ण ने कहा कि देवी घबराओ नहीं, आप हमारे ऊपर पुत्रवत भाव लेकर के आओ। उत्तरा ने कहा कि प्रभु आप हमारे पति के मावा हो, मैं आपको पुत्र कैसे मानूं। भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर ऐसा भाव लाओगी तभी कल्याण हो। और जैसे ही पुत्रवत भाव लाई, भगवान श्री कृष्ण संकल्प के द्वारा उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और जो ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से गर्भ निस्तेज हो गया था उसमें तेज स्थापित करते हैं। चक्र के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र को समाप्त कर दिए और इसके बाद गर्भ से बाहर आए। इसीलिए भगवान कृष्ण को परीक्षित के जन्म से पहले गर्भ से बाहर आने के कारण भगवान कृष्ण को परीक्षित का सहोदर भ्राता कहा जाता, क्योंकि उसी गर्भ से भगवान पहले आए, बाहर आए और बाद में परीक्षित जन्म लिए। भगवान कृष्ण ने गर्भ की रक्षा किया। जैसे ही मैया कुंती ने देखा, माता कुंती आकर के चरणों में प्रणाम करती है कि हे प्रभु, जब जब संकट आया है हमारे वंश पर, अरे परमात्मा आपने कृपा किया है। हे प्रभु मैं आपके शरण में हूँ। बार बार मैया कुंती स्तुति कर रही है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ आज मैं प्रसन्न हूं, जो चाहो मांग लो। कुंती मैया ने कहा कि प्रभु आप दोगे? हाँ हाँ बुआ, जो इच्छा हो मांग लो। मैया कुंती ने कहा कि प्रभु सच में दोगे? हाँ बुआ मांगो तो सही। अगर भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हो जाए, मान लीजिए कि भगवान प्रकट हो जाए और कहें कि देखो आप लोगों ने हमारी कथा भाव से सुना है, तो आप लोग जो चाहो मांग लो, तो आप लोग क्या मांगोगे? हैं? बहुत लोग बहुत तरह से मांगेंगे कि प्रभु हमें आप ऐसा वरदान दो कि हमारा व्यापार चल जाए, हमारे बच्चे की शादी हो जाए, हमारे बेटे को नौकरी लग जाए। तो मांगते हैं ना, कलयुग में तो मांगते यही है। लेकिन आज भगवान कृष्ण ने जब कहा है कि बुआ मांगो, तो कुंती मैया ने कहा कि प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो आप मुझे संपत्ति मत देना, क्योंकि संपत्ति आने के बाद लोग आपको भूल जाते हैं। हे प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो हमें दुख दे दो, क्योंकि दुख कोई नहीं चाहता। संसार में पहली बार अगर कोई परमात्मा से मांगा है दुख के लिए तो माता कुंती है। कुंती मैया कहती है प्रभु मुझे दुख दे दो। भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे बुआ तेरा दुख से पेट नहीं भर, अरे पैदा कहीं और हुई, भरण पोषण किसी और के यहाँ हुआ, विवाह हुआ, पति मिला पांडुरोगी, बच्चे हुए, बच्चों को दर दर का ठोकर खाना पड़ा, राज्य छिन गया। आज आपका बेटा राजा बना है तो आप दुख मांग रहे, अरे बुआ कुछ और मांग लो। कुंती मैया कहती है प्रभु मुझे और कुछ नहीं, बस विपदा संतु ना शाश्वत। हे प्रभु मुझे दुख दे दो, विपत्ति दे दो, और वो भी शाश्वत दुख दो, क्योंकि प्रभु संपत्ति आने के बाद
आपको लोग भूल जाते हैं और विपत्ति जब आती है तो आप बहुत याद आते हैं। हे प्रभु आप विपत्ति दे दो, आपकी याद हमेशा बनी रहे। भगवान कृष्ण ने कुंती मैया के ऊपर कृपा किया और इसके बाद जब वहां से चलने लगे, भगवान कृष्ण ने विचार किया कि अब हमें हस्तिनापुर से द्वारिका चलना चाहिए। जैसे ही रथ पर बैठने वाले हुए उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर आ गए और युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे प्रभु मैं इस राज्य को लेकर के क्या करूंगा? अरे इसी राज्य के लिए बड़े बड़े वीर समाप्त हो गए, हमारे सगे संबंधी सब मारे गए। अरे प्रभु इस राज्य को मैं क्या करूंगा? मुझे इस राज्य से कोई मोह नहीं है, मैं राज्य नहीं चाहता। अरे प्रभु अब आप ही स्वीकार करो। भगवान कृष्ण ने कहा कि लगता है धर्मराज को मोह हो रहा है, और मोह जो है ना सबसे खतरनाक बीमारी है। मोह जो है ना सबसे खतरनाक बीमारी है। अब आप कहेंगे ये कैसी बीमारी मोह वाली आ गई है? गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा है, कलयुग वर्णन में, मोह सकल, ये मोह जो है मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये व्याधियों का मूल है। मूल माने जड़ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिनते बहु उपजत है सूला। बहुत सूल कष्ट हो मोह। भगवान कृष्ण ने कहा कि इस मोह का उपाय होना चाहिए। अगर खतरनाक बीमारी हो जाए, उस बीमारी का केवल एक ही इलाज है कि ऑपरेशन करवाएं। और ऑपरेशन कहाँ होगा? आपके यहाँ सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहाँ है? BHU है, वहीं जाते वैसे तो बहुत है। हमारे यहाँ अयोध्या में भी है, महर्षि राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान कृष्ण ने कहा कि इस मोह का उपाय हो जाना चाहिए, और इसका इलाज कौन करेगा? समझ में आया कि इसका इलाज केवल एक के पास में है, वो है भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में सरसैया पर पड़े पड़े भगवान को याद कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा कि चलो एक ही साथ दोनों कार्य हो जाए। चल करके भीष्म पितामह को दर्शन भी दे दूं और साथ में उपदेश भी दिलवा दूं। और सभी लोगों को साथ में लिया, पांचों पांडव, द्रौपदी, सब जब भीष्म पितामह के यहाँ गए, भीष्म पितामह को देख करके पांचों पांडव, द्रौपदी ने प्रणाम किया। आए हुए भगवान द्वारिकाधीश को देख करके भीष्म पितामह ने मन ही मन प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने कहा कि पितामह आपकी प्रबल इच्छा रही है कि हमारा ये धर्म राजा बने, और आज आपका जो धर्म है ये राजा बना है। अरे इसको मोह हो रहा है, अरे पितामह कुछ उपदेश दे दो। भीष्म पितामह उपदेश दे रहे हैं। कैसा उपदेश है? ध्यान से सुनेंगे। दान धर्मान राज धर्मान, बेटा अपने जीवन में दान धर्म को संभाल करके रखना, क्योंकि दान जो होता है, दान जानते हैं, दान की बहुत बड़ी महिमा हमारे यहाँ पुराणों में बताई गई है। दान चाणक्य ने अपने चाणक्य नीति में लिखा, चाणक्य ने चाणक्य नीति में लिखा कि अगर धनवान होकर के दान नहीं करता और दरिद्र होकर के तपस्या नहीं करता, तो ऐसे लोगों के गले में मोटा पत्थर बांध दो, लेकर के जाओ नदी में फेंक दो, कोई पाप नहीं। लिखे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, लिखा है, श्लोक है, द्वावंभसि निवेष्टव्यो, चाणक्य नीति का श्लोक है, द्वावंभसि निवेष्टव्यो गले बद्ध्वा दृढ़ां शिलां, एकदम दृढ़ मजबूत, द्वावंभसि निवेष्टव्यो गले बद्ध्वा दृढ़ां शिलां, धनवन्तं दाता
अगर धनवान है दान नहीं करता, धनवंतम दातारम दरिद्रम चा तपस्विनम, दरिद्र होकर के तपस्या नहीं करता तो ऐसे लोगों को फेंक दो, कोई पाप नहीं। और गरुड़ पुराण में तो लिखा है, गरुड़ पुराण तो जान ही रहे, और हमारे पूज्य हैं रमेश जी पांडे जी जो हैं आचार्य जी, आपने हमें कल बताया कि महाराज जानते हैं गरुड़ पुराण में तो बहुत बहुत लिखा है, और उसी गरुड़ पुराण का श्लोक है, अगर दान नहीं करता तो